नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। देश बदल रहा है तो देश के कानून भी बदलेंगे। देश की बहुत सारी चीज़ें बदलेगी और बदलने की शुरुआत अलग अलग समय में हुई है और अभी हम देख रहे हैं कि बदलाव का एक नया दौर चालू हुआ है और इस बदलाव के नए दौर में वो कानून, वो बहुत सारे नियम प्रक्रिया जो कि अप्रासंगिक थे या जो अंग्रेजों के समय के थे, उनको बदलने की भी एक कवायद शुरू हुई। और हमने देखा कि 170 साल पहले अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जो क्रिमिनल कानून था, अब वो बदल गया है आज से, यानी कि 1 जुलाई से देश का नया कानून लागू हो रहा है। 1860 में बने इंडियन पिनल कोड, जिसे आईपीसी कहा जाता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS 2023 जो है वो लागू हो रहा है। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति मुर्मू ने इसे स्वीकृति दी थी और उसके बाद ये लागू हुआ। तो जैसा कि आज से भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है और इस भारतीय नई न्याय संहिता में, जिसको BNS कहा जाता है, आईपीसी की 22 प्रावधानों को निरस्त किया गया है और 175 में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही कानून में 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। भारतीय न्याय संहिता 223 में कुल 356 धाराएं हैं। तो भारत में नए आपराधिक कानून जो लागू हो गए हैं, अंग्रेजों के ज़माने में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम अब समाप्त हो गए हैं। अब इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले लिया है। हम आपको बता दें कि इन कानूनों से जुड़े विधेयक को बीते साल संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में पास कराया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद से कई धाराएं और सजा के प्रावधान आदि में बदलाव आया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा है कि अंग्रेजों के बनाए दंड विधानों से हम न्याय विधानों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि नए कानून की प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार व्यापक परिवर्तन किया गया है, जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाया जा सके। ऐसा करने में न्याय प्रणाली में आम जनता का विश्वास और मजबूत होगा। देखा जाए तो इन कानूनों के लागू होने के बाद जो सबसे अहम बदलाव आ रहे हैं उसमें 0 FIR है। इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध उस थाना क्षेत्र में हुआ हो या ना हुआ हो। नए कानून में जुड़ा एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार दिए गए। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा। कानून में जो बदलाव हुए हैं उसके तहत जहां भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को नए सिरे से नए कलेवर में प्रस्तुत किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इन कानूनों को भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाया गया है तथा यह औपनिवेशिक काल की न्यायिक कानूनों का खात्मा भी है। नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरे होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। दुष्कर्म पीड़िता का बयान कोई महिला अधिकारी उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज कराएगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी। कानून में संगठित अपराध और आतंकवाद के कृत्यों को भी परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह को लाया गया। इसके अलावा सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा मॉब लिंचिंग के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। इन कानूनों को लेकर कानूनी विशेषज्ञों की अपनी अपनी राय है। कई कानूनी विशेषज्ञ जानकारी में दलील दी गई है कि नए आपराधिक कानून में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बिना किसी नियंत्रण और संतुलन के निरंकुश शक्तियां दी गई हैं, जिससे खतरा भी हो सकता है। राजनीतिक स्तर पर भी नए आपराधिक कानून को लेकर विरोध के स्वर उभर रहे हैं। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस कानून का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि नए कानून को बिना किसी व्यापक चर्चा के लागू किया गया है। विपक्ष की मांग है कि संसद नए आपराधिक कानूनों को फिर से जांच करे। उनका दावा है कि ये देश को पुलिस राज्य में बदलने की नींव रखते हैं। देश की जानी मानी अधिवक्ता और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने हाल ही में पत्रकार
करण थापा को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा है कि अगर 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होगा तो हमारे सामने सबसे बड़ी न्यायिक समस्या खड़ी होगी। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अभियुक्त की जिंदगी और आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। इंदिरा जयसिंह ने कानून मंत्री के साथ साथ देश के सभी प्रमुख विपक्षी दलों और नेताओं से सार्वजनिक रूप से अपील की है कि वे तीनों आपराधिक कानून पर जब तक रोक लगा दें जब तक कि उन पर और चर्चा ना हो जाए। उनका कहना है कि एक बार फिर से बारीकी से इस पर विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बड़े वर्ग ने इसका स्वागत किया है। कहीं ना कहीं इससे पुलिस को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने का मौका मिलेगा और उसका नतीजा देने का उस पर दबाव भी बढ़ेगा। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो पुराना कानून था, जो अंग्रेजों के समय का था, या हम कहें कि मुगलों के द्वारा लाया गया कानून जिसको अंग्रेजों ने बदला, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इस कानून में व्यापक जो है बदलाव किए गए हैं। और हम देख रहे हैं कि ये बदलाव जो है वो अलग अलग स्तर पर हुए हैं। तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि अब जो ये नया कानून है इसमें यदि मैं बारीकी से आपसे कहूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें भारतीय न्याय संहिता में क्या कुछ बदला है, तो मर्डर जो जिसको कि आईपीसी की धारा 302 कहते थे, अब वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 हो गई है। धोखाधड़ी में जो 420 कहलाता था वो 318 हो गया है। रेप के मामले में 375 जो है वो अब भारतीय संहिता की धारा 63 हो गई है। इसी तरह गैंग रेप जो 376 डी था वो अब BSNN की धारा 70 हो गई है। गैर कानूनी सभा जिसकी धारा 141 और 144 थी वो अब बदलकर 187 और 189 हो गई है। इसी तरह दंगे में जो 146 की धारा लगती थी वो बदल के 191 हो गई है। तो अलग अलग धाराएं बदली है। दहेज हत्या जो 304/B थी वो 80 हो गई है। हत्या का प्रयास 307 वो 109 हो गया है। मानहानि 499 की जगह 356 हो गई है। किडनैपिंग 359 की जगह 137 हो गई है। हमला 351 की जगह 130 हो गया है। पीछा करना 354 डी की जगह 78 हो गया है। तो ये जो हम देख रहे हैं कि अभी बहुत सारी धाराएं बदली है। अब जैसे हम 420 की बात करते थे तो अब 420 जो है वो अब नहीं होगी, वो 318 हो गई है। तो ऐसे ही अलग अलग धाराएं बदली हैं और इसमें शादी का झांसा देकर यौन शोषण करना अब अपराध होगा। मॉब लिंचिंग के लिए अलग कानून बना है। ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए अलग कानून बना है। इसमें समूह में डकैती, चोरी, कब्जा, तस्करी, साइबर क्राइम शामिल है। आतंकवाद को क्रिमिनल कानून में शामिल किया गया है। तो ये बहुत सारे कानून में जो है जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाना अब गैर कानूनी नहीं है। अडल्टी को भी क्रिमिनल कानून से हटा दिया गया है जिससे अभी अपराध नहीं है। बच्चों से जुड़े अधिकतर अपराधों को लैंगिक असमानता से हटाया गया है। लड़के लड़की दोनों को बराबरी के अधिकार मिले हैं। आईपीसी की धारा 310 ठगों के खिलाफ कानून को खत्म किया गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम देखते हैं कि किसी का शोषण करना, धारा 69 के मुताबिक किसी भी महिला से शादी का झूठा वादा करना, उसे नौकरी और प्रमोशन का लालच देकर यौन संबंध बनाने पर रेप ना हो फिर भी 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकेगी। ये मामला बहुत सेंसिटिव है। हम देख रहे हैं कि इधर के दिनों में जब से महिलाएं बहुत सारी जागरूक हुई हैं और कुछ महिलाएं जिनका इस्तेमाल लोग अपने तरीके से करते हैं, उन्होंने बीच में इस तरह के कानून का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश की है। तो आईपीसी में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है इस समय। और हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो है नाबालिग पत्नी से जबरन शारीरिक संबंध बनाना अब रेप होगा। हम देखते हैं कि हमारे देश में तमाम सामाजिक बदलाव के बावजूद जो है नाबालिगों से विवाह होता है। और हम देखते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन बड़े पैमाने पर लोग विवाह करते हैं, उसमें बहुत सारी नाबालिग लड़कियां भी होती हैं और उनके पति ये मान के चलते हैं, हमारे हिंदुस्तान में ये मानते हैं और बहुत सारे देशों में, कि अगर किसी स्त्री से आपका विवाह हुआ है तो उसकी सारा कुछ आपका अधिकार है, आप जैसा चाहेंगे उसको वैसा रखेंगे, जो चाहे उस साथ करेंगे। तो अब ऐसे लोगों को भी
कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि ये भी एक तरह का जो है वो किडनैपिंग के मामले में लड़के लड़कियों की उम्र जो है 18 साल तय की गई है और इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम के बच्चों को उनके संरक्षण की मर्जी के बगैर बहला फुसला के ले जाता है यानी किडनैप करता है तो धारा 137 और 138 के तहत उसे 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो ये बहुत सारे कानून हैं जिनमें भारत की जो अभी ज़रूरत है उसके मुताबिक जो है तब्दीली की गई है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की वेश्यावृत्ति के लिए खरीद फरोख्त करने पे भारतीय न्याय संहिता की धारा 98 और 99 के मुताबिक कम से कम 7 साल और अधिकतम 14 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है और ये 10 साल भी हो सकती है सज़ा। तो ये जो बहुत सारे चेंज है ये आने वाले दिनों में निश्चित रूप से मेडिकल लापरवाही से मौत पे डॉक्टर को रियायत दी गई है क्योंकि अगर डॉक्टर ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है तो उसको इसमें रियायत दी गई है। तो बहुत सारी चीज़ों में रियायत है, बहुत सारी चीज़ों में नियम कानून कड़े किए गए हैं। 3 नए कानून जिसको हम कह रहे हैं वो आज से लागू हो रहे हैं। तो जजों को अब 2 तरह के कानून में महारत हासिल करनी पड़ेगी। 30 जून के पहले दर्ज सभी मामले का ट्रायल अपील पुराने कानून के अनुसार ही होगा। देश की अदालतों में लगभग 5 करोड़ 13 लाख मुकदमे पेंडिंग है। इनमें से लगभग 3 करोड़ 59 लाख यानी कि 69.9 क्रिमिनल मैटर हैं। इन लंबित मामलों का निपटारा पुराने कानून के मुताबिक ही किया जाएगा। नए कानून में मुकदमों को जल्द ट्रायल, अपील और इसके फैसले पर जोर दिया गया है। पुराने मुकदमों में फैसले के बगैर नए मुकदमों पर जल्द फैसले लेने से जजों के सामने कई चुनौतियां भी आ सकती हैं। इसके अलावा एक ही विषय पर जजों को 2 तरह के कानून में महारत हासिल करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन बढ़ने के साथ मुकदमे में जटिलता भी बढ़ सकती है। पुलिस के ऊपर दोहरा प्रभाव पड़ेगा। नए कानून में सबसे ज़्यादा बोझ पुलिस पे पड़ेगा। पुराने केस में अदालतों में पैरवी के लिए उन्हें पुराने कानून की जानकारी रखनी होगी। नए मुकदमों की जांच के लिए नए कानून के अनुसार होगी। एक एनालिसिस के अनुसार नए कानून में 3/4 से ज़्यादा हिस्से पुराने कानून के ही हैं, लेकिन नयापन लाने के चक्कर में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की पुरानी धाराओं का क्रम नए कानून में बेवजह बदला गया है। इस वजह से पुलिस को भ्रम की स्थिति भी हो सकती है। ये भी माना जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा कि वकीलों की जिम्मेदारी और कन्फ्यूजन बढ़ेगा। अब वकीलों को दोनों तरह के कानून की जानकारी रखनी होगी और इसमें नए कानून में मुकदमों में जल्द फैसले का प्रावधान किया गया है, लेकिन पुराने मुकदमे निपटारे के बगैर नए कानून पे जल्द फैसला करना भी मुश्किल होगा। ऐसे में जो है क्लाइंट और लिटिगेट की तरफ से वकीलों को और जजों के कई तरह के दबाव बनेंगे। जो कानून की पढ़ाई छात्र कर रहे हैं अब उनको भी नए कानून, नए अध्ययन करना पड़ेगा ताकि वो इससे भिज्ञ हो सके। तो ये बहुत ही आमूल चूल परिवर्तन की बात हो रही है। आज उसको पूरे देश में उत्साह के साथ जो नए कानून है, जो कि हमारे देश का कानून कहा जा रहा है, उसको लागू किया गया है और वो किस तरह से लागू हो रहा है उसकी बहुत सारी अलग अलग लेवल पे उसका स्वागत हो रहा है। खास करके जो भाजपा शासित राज्य हैं उसने उसको स्वीकार किया है, पर चूंकि राज्यों की सहमति भी इन कानूनों में जरूरी है, तो जहाँ पर विपक्ष है वहाँ पर इस कानून को लेकर अभी जो है थोड़ी सी उहापोह की स्थिति है और जब तक वो राज्य स्वीकार नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो कानून जो है वो उस तरह से लागू ना हो। मध्यकाल में जब मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने अपने साथ अपना धर्म लाया और वो अपना एक लीगल सिस्टम लेके आए और क्रिमिनल मामले में शरीयत का कानून जो है उसको उन्होंने लागू किया। पर शरीयत का कानून बहुत कड़ा था। बाद में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने जो शरीयत का कानून था, जो पहले से कानून चल रहा था, उसमें तब्दीली की और फिर वो अंग्रेजों द्वारा लाए गए कानून थे, अंग्रेजों द्वारा लाई गई व्यवस्था थी। हमारे यहाँ आम बोलचाल में कहा जाता है कि अंग्रेज चले गए औलाद छोड़ गए, या अंग्रेज चले गए और वो व्यवस्था छोड़ गए, जिसको हमको लगता है कि जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो हमारे बहुत सारे नियम कानून हैं, अभी भी कोर्ट कचहरियों में मीलाड और काला कोट पहन के लोग जाते हैं और बहुत सारी कानून कायदे अभी भी जो हैं वो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। जबकि देश अमृतकाल मना चुका है आज़ादी का और देश में बहुत सारे संविधान संशोधन भी हो चुके हैं, देश में बहुत सारी चीज़ें हुई, बावजूद इसके जो कानून में तब्दीली होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हुई। एक पहल हुई है,
1 जुलाई से यानी कि आज से नए कानून जो हैं वो लागू किए जा रहे हैं। नए कानून में पुलिस की हिरासत की अवधि में बढ़ोतरी जैसे नियम से ये भी लोगों का कहा जा रहा है कि पुलिस उत्पीड़न के मामले भी बढ़ सकते हैं। जिला अदालतों में जो हाईकोर्ट के अधीन होता है वहाँ पर भी जो है कुछ व्यवस्थाओं में तब्दीली आएगी। बहुत सारी चीज़ें जो है जो अलग अलग लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम देखते हैं कि न्यायालयों में कमी है, तो उसको वहाँ पर भी जो है अभी आज की तारीख में 5,850 पद जो हैं खाली हैं। तो ये नए कानून जब लागू होंगे तो किस तरह से उसका रास्ता निकलेगा। पर अच्छी बात है, कोई नई चीज़ अगर लागू होती है तो निश्चित रूप से उसका भी अपना एक प्रभाव होता है और देश हित में यदि है। अब बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ज़रा उस पर हम एक बार सिलसिलेवार नज़र डालेंगे। तो मैं आपसे कुछ कानून को और कुछ प्रावधानों को साझा करूंगा। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो रेवेन्यू के राइट मिले थे, तो उसमें वारेन हेस्टिंग जो थे उन्होंने 1772 में जब वो गवर्नर जनरल बनाए गए थे तो उन्होंने नए जुडिशियल प्लान और कोड बनाना शुरू किया था। और वहाँ से जो अंग्रेजों का कानून था वो धीरे 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 उसने एक शक्ल ली और 1834 में भारत में पहला कमीशन बनाया गया जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मेकाले वही हैं जिनको हम पानी पी पी के कोसने हैं, क्योंकि उन्होंने जो हमारी शिक्षा व्यवस्था बनाई थी उसमें हम कहते हैं कि वो क्लर्क बनाने की व्यवस्था थी, बाबू बनाने की व्यवस्था थी, क्योंकि शासन अंग्रेजों का था। तो लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में जो है 1834 में पहला लॉ कमीशन बना और उन्होंने आईपीसी का पहला ड्राफ्ट बनाया। 1853 में सर जॉन रोमिली की अध्यक्षता में दूसरा लॉ कमीशन बना, जिन्होंने सीपीसी सिविल कानून बनाने की प्रक्रिया से जुड़े और सीआरपीसी सजा देने की प्रोसेस और उससे जुड़े नियम और आईपीसी ये उन्होंने ड्राफ्ट किए। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये सिलसिला लगातार जारी रहा और उसके बाद 1861 में तीसरा लॉ कमीशन बना जिसमें इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो इसमें बनाया गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ बदलाव के साथ आज से करीब 170 साल पहले जो है वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून पूरी तरह से लागू हो गया। कुल मिला के मकसद ये है कि हमारे देश में हमारा अपना कानून हो और देश के हालात के अनुसार हो। इसको लेकर कुछ लोगों की चिंता है और कुछ लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से प्रतिक्रियाएं दी हैं, हम वो प्रतिक्रियाएं भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी आम नागरिकों के साथ एक आयोजन कर रहे हैं ताकि लोगों को इस कानून के बारे में बताया जाए, उनके लिए इस कानून में क्या चेंजेस है ये उन तक पहुँचे। ऐसी हम लोग की कोशिश है। और पुलिस विभाग द्वारा भी आप देखेंगे पिछले 1 महीने से 2 महीनों से लगातार ट्रेनिंग की गई है और लगभग हर स्तर पे ये ट्रेनिंग की गई है ताकि जो हमारे विवेचक हैं नए कानूनी प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज करें, प्रक्रियाओं का पालन करें और लोगों को समुचित न्याय दिलाएं। अन्य थानों में भी जो आज प्रार्थी जिनकी शिकायत जांच चल रही है या अपराध घटित हुए हैं उसके तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि जो सरकार की मंशा है लोगों को न्याय दिलाना, नए कानूनों के तमाम प्रावधानों का पालन कराते हुए इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। देखिए, आज 1 जुलाई 2024 को जो नए कानून आया है, पुराने बदलाव हुए हैं, उसके लिए मैं आप सबको भी बधाई देता हूं कि नए कानून आने से, नए टेक्नोलॉजी के आने से समय की बचत होगी, अपराधी पकड़े जाएंगे, निर्धारित समय में काम होंगे और पीड़ित पक्ष जो है कहीं भी अपना एफआईआर करा लेंगे, उसमें सीमा विवाद वाली बात नहीं रहेगी। और जो पुराने कानून थे, नियम थे आईपीसी और सीआरपीसी की, उसमें भी बहुत बदलाव किए गए हैं आज के आवश्यकता के अनुरूप। और जो पुराने शब्द थे अंग्रेज जमानों का, उस शब्द को विलोपित करके अपने भारतीय कानून व्यवस्था के हिसाब से नए उसमें शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रदेश में आपराधिक स्थिति पूरे चरम पर है, सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है और नए कानून व्यवस्था की बात करती है, तो निश्चित रूप से न्याय तब होगा जब अपराधी पकड़े जाए, अपराधी पे नियंत्रण हो,
सरकार में अपराध रोकने के लिए कोई नियंत्रण नहीं है, अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, चरम पर पूरे कानून व्यवस्था पर प्रश्न लगातार उठ रहे हैं। तो नए कानून व्यवस्था लाने से कौन सा चमत्कार करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ये देख रहे हैं आपकी एक नया कानून 1 जुलाई से जो भारतीय कानून है, भारतीय संहिता है, न्याय संहिता, वो लागू हो गई है। आने वाले दिनों में इसमें कितनी मुश्किलें आती हैं, इसके लिए कितने प्रशिक्षण होते हैं, कितना बजट प्रावधान किया जाता है। कानून के जो जानकार हैं उनके सामने समस्या ये है कि जो आज के पहले जितने केस हैं वो पुराने कानून से चलेंगे और आज के बाद के केस जो हैं वो नए केस भी आज जो है, पहला केस छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दर्ज भी हो गया है, तो वो भी क्या केस है ये भी समझ लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें अब कानून के मुताबिक बदली हैं। थोड़ा पुलिस का जो दबाव भी बढ़ेगा और बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में बताएगी। अगर कोई कानून होता है तो वो अंतिम नहीं होता, उसमें भी बहुत बार जनता अगर जिस तरह से सामने चीज़ें लाएगी, दिक्कतें होगी तो बदलेगी, पर निश्चित रूप से अंग्रेज़ों के जो बनाए कानून हैं वो बदले हैं। अब अंग्रेज़ों की बहुत सारी परंपराएं जो अच्छी नहीं थी वो भी बदलनी चाहिए और बहुत सारी मानसिकता भी बदलनी चाहिए। फूट डालो राज करो जो अंग्रेज़ों का मूल वाक्य था समाज में, वो भी कहीं ना कहीं अब समाज को बदलना चाहिए। क्योंकि अगर हम भारतीय हैं और भारतीय समाज है और हमको सबको मिलजुल के रहना है तो किसी अंग्रेज का, किसी गोरे हाकिम का जो राज था वो खत्म होना चाहिए। और ये ना हो कि गोरे हाकिम भागे रे भैया, आ गए हाकिम काले, बदल गई है चाबी लेकिन बदले नहीं है ताले। तो निश्चित रूप से अगर हाकिम बदले और हमारा राज है तो हमारे राज में हमारा कानून होगा। हमारी पुलिस को भी संवेदनशील होना पड़ेगा। हम देखते हैं कि पुलिस को देखकर लोग डरे नहीं। अमेरिका में हर बच्चा को ये बताया जाता है कि अगर आपको कोई भी तकलीफ आए तो पुलिस को फ़ोन करो। हमारे यहाँ जब किसी के यहाँ पुलिस आती है तो लोगों को लगता है कि पुलिस इसके यहाँ क्यों आ रही है। हमारे पुलिस की छवि पुलिस मित्र की होनी चाहिए। पुलिस को लोग अपना सहयोगी समझें और पुलिस नए कानून में अपनी एक संवेदनशील छवि बनाए, हम ये उम्मीद करते हैं। नमस्कार।